नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो एक रूल जिससे कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। वो एक ही रूल है और उसके अलावा दूसरा रूल खुद ब खुद पता चल जाता है। वो कौन सा रूल है इस वीडियो में आप लोग को पता चलेगा। देखिए, हमारे पास दो प्रकार के ही सेंटेंसेस होते हैं जो कि मैंने एग्जाम्पल ले रखा है। जैसे कि वो बहुत शर्मीली है और सेकंड है वो बहुत शर्माती है। अब इन दोनों सेंटेंसेस से आप समझ सकते हैं जो पहला वाक्य है वो बहुत शर्मीली है। यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही, मतलब कि कोई काम नहीं हो रहा, हम सीधा एक स्टेट बता रहे हैं। और सेकंड सेंटेंस देखिए, वो बहुत शर्माती है, मतलब कि कोई हरकत करती है, शर्माने का काम करती है। और यहाँ पर शर्मीली है, क्या यहाँ पर कोई काम हो रहा है? नहीं, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। तो यही आप लोग को समझना है। सिर्फ एक चीज समझनी है कि स्टेट हम कैसे बताते हैं, मतलब स्थिति हम इंग्लिश में कैसे बताते हैं। और दूसरी चीज आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगी। मतलब कि इंग्लिश बोलने के लिए अगर एक चीज आप लोगों को अच्छे से पता चल गई कि स्टेट हम कैसे बताते हैं, तो एक्शन आप खुद ब खुद जान जाएंगे। तो जब भी हम कभी स्टेट बताते हैं, मतलब किसी स्थिति के बारे में बताते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ वर्ब्स होती हैं। उन्हीं के जरिए हम स्टेट को बता सकते हैं। वो भी मैं आप लोग को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, वो बहुत शर्मीली है, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे सी इज वेरी शाई। सी इज वेरी शाई। शाई यहाँ पर एडजेक्टिव है। वो बहुत शर्माती है, मतलब कि कोई काम करती है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे सी ब्लशेस अ लॉट। पहला तरीका ये है। और सेकंड आप बना सकते हैं इस सेंटेंस को, सी फील्स शाई अ लॉट। ओके, तो आप ब्लशेस का यूज कर सकते हैं या फिर फील्स का यूज कर सकते हैं और उसके बाद एक एडजेक्टिव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला वाक्य आप लोगों ने समझा कि ये किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, यही आप लोग को समझना है और यही इस वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा। और सेकंड वाक्य देखिए, वो बहुत शर्माती है। यहाँ पर एक्शन होता है, तो एक्शन को हम दिखाने के लिए किसी भी टेंस का यूज करते हैं। तो देखिए, सी ब्लशेस अ लॉट, वो बहुत शर्माती है। या फिर आप बोल सकते हैं सी फील्स शाई अ लॉट, वो बहुत शर्माती है। यही सेंस, वो ऐसा महसूस करती है, शाई फील करती है। यहाँ पर मैंने आप लोग को दो सेंटेंसेस दिए हैं जो कि आप समझ सके कि एक्शन क्या काम करता है और स्टेट क्या काम करता है। यहाँ केवल उसकी स्थिति बताई जा रही है कि वो कैसी है, वो बहुत शर्मीली है। और यहाँ पर वो क्या करती है, वो बहुत शर्माती है। यहाँ पर क्या करती है, तो यही चीज है। कहीं पर भी ये पता चले कि कोई क्या करता है, तो वहां टेंस का यूज होता है, मतलब कि टेंसेस के रूल का यूज होता है। और जब भी आप लोग को स्थिति बतानी हो किसी की, तो वहां पर आप लोग को स्टेटिव सेंटेंस रखना पड़ता है। तो ये स्टेटिव सेंटेंस है जिसमें हम स्टेट बताते हैं, ना कि कोई एक्शन। अब मैं आप लोग को बताता हूँ ब्लश और शाई में क्या अंतर है। सबसे पहले देखिए, ब्लश से जुड़े वाक्य, वो बहुत शर्मीली है, तो हमने इसे सिंपली बना दिया था सी इज वेरी शाई। सी इज वेरी शाई, वो बहुत शर्माती है, तो हमने बनाया यहाँ पर सी ब्लशेस अ लॉट और सी फील्स शाई अ लॉट। दोनों में से किसी भी सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो ब्लश है वो एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है, मतलब एक संज्ञा की तरह भी यूज होता है और एक वर्ब की तरह भी यूज होता है। तो देखिए, जब वो उसकी तारीफ करता है तो वो शर्म से लाल हो जाती है। शर्म से लाल होना मतलब कि ब्लश हो जाती है। तो देखिए, तो जब के लिए वैन ही, जब वह कॉम्प्लीमेंट्स हर, जब वो उसकी तारीफ करता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स करता है उसे, सी, तो वो शर्म से लाल हो जाती है या मुंह पे उसके लाली आ जाती है। ये सेंस होता है। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया। मैंने पहली बार उसे शर्म से लाल होते देखा। अब इस सेंटेंस पे ध्यान देना, आई शॉ हर, मैंने उसे देखा ब्लश, शर्म से लाल होते हुए, फॉर द टाइम, पहली बार। यहाँ पर ब्लश नाउन की तरह यूज हुआ है, ये किसी एक्शन वर्ब की तरह नहीं यूज हुआ, ये यहाँ पर नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्शन वर्ब यहाँ पर ये है सॉ, देखना। तो यहाँ पर ये जो ब्लश है ये हर के बारे में बता रहा है, उसे शर्म से लाल होता हुआ। तो इसका यही मतलब हो गया, मैंने पहली बार उसे शर्म से लाल होते हुए देखा या होते देखा। वो अचानक शर्म से लाल हो गई। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देखिए, सी सडनली, मतलब अचानक, ब्लशेस, शर्म से, सॉरी पास्ट की बात है तो ब्लश्ड होगा, ब्लश। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। वो अचानक शर्म से लाल हो गई, मतलब पास्ट की बात है, तो हमने ब्लश्ड का यूज किया। तो आप लोग को पता चला यहाँ पर ब्लश जो है एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है।
और यहाँ पर कौन कौन से सेंटेंस एक्शन दिखा रहे हैं और कौन से स्टेटिव है। तो ये जो पहला वाला सेंटेंस है ये तो स्टेट बता रहा है सीधा, ओके, ये साफ साफ पता चल रहा है। और ये सेकंड वाला एक्शन बता रहा है शर्माने का, और ये वाला सेंटेंस भी एक्शन बता रहा है, और ये वाला सेंटेंस भी एक्शन बता रहा है पास्ट का, और ये वाला सेंटेंस भी पास्ट का एक्शन बता रहा है। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि किस सेंटेंस में हमें एक्शन दिख रहा है और किस सेंटेंस में नहीं दिख रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बताऊं ब्लश और फील साई में क्या अंतर है। देखिए, ब्लश का मतलब होता है शर्म से लाल होना, जैसे शी ब्लशेस, वो शर्माती है या शर्म से लाल हो जाती है व्हेन शी टॉक्स टू हिम, जब वो उससे बात करती है। इसी प्रकार से ही ब्लश, वो शर्मा गया या फिर शर्म से लाल हो गया आफ्टर मेकिंग अ मिस्टेक, एक गलती करने के बाद। और यहाँ पर देखिए फील साई मतलब शर्म महसूस करना, मतलब कि कोई एक्शन करना। शी फील साई, वो शर्मिंदा महसूस करती है व्हेन शी टॉक्स टू हिम, जब वो उससे बात करती है। ही फेल्ट साई, उसने शर्म महसूस की आफ्टर मेकिंग अ मिस्टेक, एक गलती करने के बाद। अब यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊं, साई एक एडजेक्टिव भी है और ये एक वर्ब भी है, लेकिन इसका वर्ब के रूप में बहुत कम यूज होता है। जब इसका वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसका मतलब होता है झिझकना या बचना किसी चीज से। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस है, इसे हम साई से आसानी से बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक स्टेट बतानी है और ये एक एडजेक्टिव है। तो सी इज साई, सिंपल है, सी इज साई, वो शर्मीली। यहाँ पर ये स्टेट है, बचपन में वो बहुत शर्मीला था। अब इस सेंटेंस को भी हम बना देते हैं, ही वॉज वेरी साई एज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्चा था तो वो बहुत शर्मीला था, या फिर हम कहें बचपन में वो बहुत शर्मीला था। वे सार्वजनिक रूप से बोलने में बहुत शर्माते हैं। इस सेंटेंस को भी बना देते हैं, यहाँ पर ये केवल स्टेट बता रहे हैं सेंटेंस, ये भी ध्यान रखना। देखिए, दे आर टू साई, बहुत, ओके, शर्माते हैं, टू स्पीक इन पब्लिक। अब यहाँ पर बताइए एक्शन हो रहा है कि नहीं। दे आर टू साई, वो बहुत शर्माते हैं, टू स्पीक इन पब्लिक, पब्लिक के बीच में बोलने से। तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी एक एक्शन को नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर हम बोले दे आर टू साई, वो बहुत शर्मीले हैं, तो इसका यही सेंस आ रहा है वो सार्वजनिक रूप से बोलने में बहुत शर्माते हैं, मतलब कि वो शर्मीले हैं। यहाँ बी की फॉर्म आर का यूज हुआ है, यहाँ वॉज का और इज का। जब भी हम इनका यूज करते हैं तो हम किसी एडजेक्टिव को या नाउन को रखते हैं, तो वो एडजेक्टिव और नाउन कोई स्टेट को बताते हैं, मतलब कि कोई क्रिया नहीं होती वहां पर, वो सीधा एक स्टेट होती है जब इनके बाद कोई एडजेक्टिव आए या फिर नाउन आए। हालांकि इनके बाद कई और चीजें आ सकती है, वो भी मैं आप लोग को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर दे आर टू साई का मतलब है वो बहुत ज्यादा शर्मीले हैं, टू स्पीक इन पब्लिक, पब्लिक के बीच में बोलने के लिए, ये सेंस है। अब देखिए साई का यूज वर्ब के रूप में, वो हमेशा जिम्मेदारी से बचता है। इसका सेंस क्या होता है, झिझकना या किसी चीज से बचना। तो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस, ही ऑलवेज साइज, ओके, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अवे, यहाँ पर एक और चीज याद रखना, फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया। जब भी साई का यूज करेंगे वर्ब के रूप में तो इसके साथ ज्यादातर या फिर यूं कहे कि हमेशा ही अवे फ्रॉम का यूज होता है साई के बाद, ओके। इसी प्रकार से वो अजनबियों से बात करने में झिझकता है या बचता है। तो ही साइज, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, अवे फ्रॉम टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। अब यहाँ पर बताइए इन दोनों सेंटेंस में एक्शन हो रहा है कि नहीं, इस वाले में और इस वाले में। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊं इन दोनों सेंटेंसेस में एक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमने किसी भी बी फॉर्म वर्ब का यूज नहीं किया और किसी भी ऐसी वर्ब का यूज नहीं किया जो कि स्टेट बताए, ठीक है। वो सब वर्ब्स मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ये एक्शन है, वो जिम्मेदारी से बचता है, ओके, या फिर वो अजनबियों से बात करने से झिझकता है। यहाँ पर हमने साई वर्ब का यूज किया, और जब हम इसका एडजेक्टिव रूप यूज कर रहे थे सेंटेंस बनाने के लिए तो ये स्टेटिव सेंटेंस थे, मतलब कि जो स्थिति बताते हैं केवल, ओके, जहाँ कोई काम नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती। तो स्टेटिव वर्ब जिससे कि हम स्टेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वो लिस्ट दिखाने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताता हूँ साई के बारे में ही। देखिए साई, ब्लश और फील साई, इन तीनों में अंतर क्या है, वो शर्मीली है, तो हम इसे सिंपली बना देते हैं, सी इज साई, ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया।
तारीफ करने पर वो शर्म से लाल हो जाती है। ये सेंटेंस देखते हैं आप, तो हम इसे बनाएंगे सी ब्लशेस। अब यहाँ पर हम साइज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो शर्म से लाल हो जाती है। ओके, तो हम ब्लशेस का यूज कर रहे हैं। ब्लश में हमने es जोड़ दिया क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। व्हेन प्रेज्ड। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया। यहाँ पर हमने ब्लश वर्ब का यूज किया है। वो बोलते समय शर्म महसूस करती है। यहाँ पर देखिए, सी फील्स शाई व्हेन स्पीकिंग, बोलते समय। ओके, या फिर व्हाइल स्पीकिंग भी कर सकते हैं व्हेन की जगह। सी फील्स शाई व्हेन स्पीकिंग। तो यहाँ पर देखिए, हमने शाई का यूज किया, ये यहाँ पर स्टेट बता रहा है। ब्लश का यूज किया जो कि वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और यहाँ पर फील शाई का यूज किया जो कि कोई महसूस करना। फील्स का यूज करते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव, जैसे सी फील्स हैप्पी, वो खुशी महसूस करती है, ये सेंस होगा। ओके, अब देखिए, सी फील्स शाई व्हेन स्पीकिंग, मतलब कि जब वो बोलती है तो शर्म महसूस करती है। और यहाँ पर है सी फील्स शाई व्हाइल स्पीकिंग, मतलब कि वो बोलते समय शर्म महसूस करती है। इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। व्हेन सिर्फ एक समय को बता रहा है, जबकि व्हाइल ये दिखा रहा है कि वो बोलते ही समय शर्म महसूस करती है, मतलब कि बोलते समय। तो यहाँ पर ये जो व्हेन है, ये सिचुएशन बता रहा है कि जब वो बोलती है। ओके, यहाँ पर ये वाला सेंटेंस बता रहा है कि किसी क्रिया के दौरान कोई और क्रिया होती है, जैसे किसी क्रिया के दौरान होने वाली भावना को दिखाने के लिए। जैसे क्या होता है, वो शर्माती है किस क्रिया के दौरान, मतलब किस काम के दौरान, व्हाइल स्पीकिंग, बोलते समय या बोलते हुए। ओके, दो काम एक साथ होते हैं, वो शर्मा जाती है बोलते हुए। अब देखिए, जब वो अंग्रेजी बोलती है तो वो शर्म महसूस करती है। अगर इस सेंटेंस को बनाए, देखिए, सी फील्स शाई, वो शर्म महसूस करती है व्हेन सी स्पीक्स इन इंग्लिश। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया। अजनबियों से बात करते समय वो शर्म महसूस करती है। सी feels shy while talking to strangers। ओके, आप लोग कहेंगे कि मैं इतनी देर से साई ब्लश ये सब क्यों बता रहा हूँ। मैं सिर्फ ये आप लोग को बताना चाहता हूँ कि स्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं और एक्शन सेंटेंस कौन से होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को स्टेटिव सेंटेंस के बारे में पता चला होगा कि जिस सेंटेंस में कोई एक्शन ना हो, ओके, उसे हम स्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ स्टेटिव वर्ब्स के बारे में, जिनसे हम स्टेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अगर ये आपने समझ लिया तो ये समझ लीजिए आपको फुल इंग्लिश आ जाएगी, अगर ये वीडियो आप लोगों ने अच्छे से समझ ली तो। ओके, क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स अगर आप लोगों ने समझ लिया तो एक्शन को समझना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। ये समझ लीजिए एक्शन इसके आगे कुछ भी नहीं है, स्टेटिव सेंटेंसेस के आगे। ओके, लेकिन स्टेटिव वर्ब्स की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, जो कि स्टेटिव सेंटेंसेस बनते हैं जिनसे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं स्टेट मतलब होता क्या है। स्टेट मतलब होता है कोई स्थायी या अस्थायी स्थिति, भाव, विचार, स्वामित्व या पहचान। मैंने क्या बोला, कोई स्थायी या अस्थायी स्थिति, कोई भी स्थिति हो, ओके, कोई भी भाव हो, कोई भी विचार हो, कोई भी स्वामित्व, मतलब कि ये मेरा है, मेरे पास ये है, ओके, ये स्वामित्व हो, या कोई पहचान हो, जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई क्लर्क है, ये पहचान है उसकी। ठीक है, जब भी ये चीज हो किसी भी सेंटेंस में, तब हमें जरूरत पड़ती है ऐसी वर्ब्स जो कि बी फॉर्म वाली वर्ब्स है। हैव की जरूरत पड़ती है, बिलोंग टू, ऑन, कंटेन, थिंक, बिलीव, नो, अंडरस्टैंड, लाइक, लव, हेट, प्रीफर, सीम, अपीयर, लो, इन सभी वर्ब की जरूरत पड़ती है। और इनके अलावा कई वर्ब्स हैं, वो भी इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन ये वर्ब्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन वर्ब्स के बारे में आप लोग को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि हम इनसे स्टेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए, बी फॉर्म की जो वर्ब्स है, मतलब कि बी जिन्हें हम बोलते हैं, उसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, ये सभी आते हैं। अगर प्रेजेंट के बारे में बात करनी है तो इज, एम, आर का, पास्ट के बारे में बात करनी है, कोई स्टेट बताना है तो वॉज, वर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बी का हम खुद में भी यूज करते हैं, वो मैं आप लोग को एग्जांपल दिखाऊंगा। बी का थर्ड फॉर्म है बीन और इसकी आईएनजी फॉर्म है बीइंग। इनका भी हम स्टेटिव सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से, वो खुश है तो प्रेजेंट की बात है, वो खुश है तो ही इज हैप्पी। ओके, और इसके साथ साथ आप लोग को ये भी जानना जरूरी है कि स्टेटिव वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव को रख रहे हैं, नाउन को रख सकते हैं, और इसके अलावा क्या क्या हम ऑब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं स्टेटिव वर्ब के बाद, ये सभी कुछ इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा।
तो देखिए हैव क्या करता है, पोजेशन दिखाता है, मतलब कि किसी के पास कुछ है, और इसके अलावा कई चीजें दिखाता है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। देखिए उसके पास एक कार है तो हम सीधा बोलते हैं ही हैज अ कार। ओके, सी या ही हैज अ कार। आप कहेंगे या तो हैव है पोजेशन दिखाने के लिए, नहीं। अगर सिंगुलर है थर्ड पर्सन कोई तो हैज का यूज करते हैं। ओके, अगर प्लूरल है या फिर आई है तो उसके साथ हैव का यूज करते हैं। ये पुस्तक मेरी है, आप इसे सिंपली बना सकते हैं दिस इज माई बुक। लेकिन देखिए अगर हम इसे बिलोंग टू से बनाए, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। ओके, इस प्रकार से बन जाएगा सेंटेंस। ये पुस्तक मेरी है। क्या यहाँ पर कोई एक्शन है? नहीं है। ये मेरी है तो मेरी है, ये उसकी है तो उसकी है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, मतलब कि हम इन वर्ब्स का जब यूज कर रहे हैं तो यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि हम कोई स्टेट ही बता रहे हैं। जैसे ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है तो है, यहाँ कोई एक्शन तो नहीं हो रहा। ओके, अगर मैं बोलूँ ही इज ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रहा है, तो वहां पर एक्शन हो रहा है, वो हाथों को घुमा रहा होगा कार चलाते हुए। लेकिन ही हैज अ कार, उसके पास कार है तो इसमें वो कुछ भी नहीं कर रहा। ओके, उसके पास है तो है, यहाँ एक्शन नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। ही इज हैप्पी, वो खुश है, तो यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं है। तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने, हमने नाउन का यूज किया, यहाँ पर हमने हैप्पी जो कि एडजेक्टिव है उसका यूज किया। किसके बाद? एक स्टेटिव सेंटेंस बनाने वाले वर्ब के बाद। ओके, तो ये वर्ब आप लोग को जरूर याद होने चाहिए। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीन, इन सभी के एग्जाम्पल दूंगा आप लोग को, अच्छे से समझाऊंगा इस वीडियो में। ओके, इसी प्रकार से थिंक, बिलीव, नो, अंडरस्टैंड। और याद रखना ये वर्ब ज्यादातर कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आते। जैसे कि अगर मैं बोलूं मैं उसे जानता हूं, तो हम सीधा क्या बोलते हैं? आई नो हिम। ओके, मैं उसे जानता हूं, सिंपल सी बात है। अब जानने के लिए क्या मैं कुछ कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं, मतलब कि एक स्टेट है, मैं उसे जानता हूं, मैं ये काम करना जानता हूं। ओके, तो इसमें मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं बस बता रहा हूं कि मैं जानता हूं। तो यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही, इसलिए स्टेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार से उसे आइसक्रीम पसंद है, हम इसे बना देते हैं सी या ही, अगर पुरुष है तो ही लाइक्स आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम पसंद है या वो आइसक्रीम पसंद करता है। तो यहाँ कोई एक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। पसंद करता है तो करता है, क्या उसमें कुछ कर रहा है वो पसंद करने में? नहीं कर रहा कोई कुछ। इस प्रकार से अब इसी प्रकार से देखिए सीम, अपीयर, लुक, अर्थ के अनुसार इसे लगाएंगे, लेकिन सीम और अपीयर को आप एक दूसरे की जगह लगा सकते हैं, और लुक को भी। जैसे कि ये कठिन लगता है, अगर हम बोले तो इट सीम्स डिफिकल्ट। इट सीम्स डिफिकल्ट, ये कठिन लगता है तो लगता है, इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये वीडियो काफी लॉन्ग हो चुकी है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और मैं आप लोगों से कहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 500 लाइक होने के बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा, जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और आप लोगों को मैं टेंस और स्टेटिव वर्ब में क्या अंतर है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।